हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस क्लासेस। आज हम ले आए हैं आप लोगों के लिए हमारी सजेशन वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब से कुछ दिनों बाद ही आपका एचएस फाइनल एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो आज का वीडियो जो हमारा होगा वो टोटली सजेशन वीडियो होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो लगभग आप थ्योरी पोर्शन कवर कर लोगे। और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, पिछला 3 सालों के एक्सपीरियंस से प्लस इन डेप्थ स्टडी करने के बाद मैंने इन क्वेश्चंस को चुने हैं। तो देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो होगा कॉस्टिंग। सब्जेक्ट जो होगा वो होगा कॉस्टिंग और सिर्फ हम ब्रॉड क्वेश्चंस पे बात करेंगे। एमसीक्यू के लिए मैं एक दिन लाइव सेशन लेकर आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा मटेरियल। पहला चैप्टर मटेरियल। तो मटेरियल में से बेसिकली एक आपका प्रैक्टिकल। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि किन किन चैप्टरों में से कितना क्वेश्चन आएगा, तो आप वीडियो के लास्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला चैप्टर है मटेरियल। अगर आप मटेरियल चैप्टर में प्रैक्टिकल्स कर लेते हो, जो कि 4 मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा, लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अगर ये 4 मेथड जो कि प्रैक्टिकल है अच्छे से कर लेते हो तो आपको लॉन्ग में ब्रॉड में थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है वो ये थियोरी को पढ़ सकते हैं। नंबर 1, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। यानी हम लोग मटेरियल जो इशू करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उद्देश्य क्या है। नंबर 2, स्टेट एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमारा मान लीजिए किसी मेडिसिन का दुकान है, हम लोग के पास पहले से कुछ स्टॉक रखा हुआ है, कुछ नया आ रहा है, कुछ पहले से रखा हुआ है, कुछ नया हम लोग खरीद रहे हैं। तो फीफो मतलब जो पहले से सामान दुकान पे रखा हुआ है पहले उसी को सेल कीजिए। जो सामान पहले से स्टॉक में है पहले उसको सेल कीजिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले से है पहले उसको सेल कीजिए। तो अगर आप इसका थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज देख सकते हैं। नंबर 3, स्टेट एनी 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। ये हमारा तीसरा मेथड है जो कि प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल में ही आता है। तो इसका थ्योरी क्वेश्चन मैंने चुना है 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। नंबर 4, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोर लेजर। स्टोर लेजर का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को बताएं। नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन स्टोर्स लेजर एंड बिन कार्ड। स्टोर्स लेजर क्या है और बिन कार्ड क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को बताएं। जैसे कि गाइस अभी मैं आपको डेप्थ में नहीं बता सकता हूँ ये क्या है क्या नहीं, जस्ट ये वीडियो है सजेशन। सो अभी सिर्फ और सिर्फ आप सजेशन लेके इनको पढ़ सकते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेबर। लेबर चैप्टर से नहीं भी हो तो आपका 20 से 25 मार्क्स का आता है। कॉस्टिंग का पूरा पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा, टैक्स का 40 मार्क्स का होगा। उन 40 में से 20 से 25 मार्क्स का वेटेज सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रखता है जिसका नाम है लेबर। तो इसमें अगर प्रैक्टिकल का मैं बात करूं तो टाइम रेट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, पीस रेट सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, हेल्से प्लान, रोवन प्लान। बेसिकली ये 6 मेथड हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। पर अगर आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है तो आप थियोरी देख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला थियोरी देखते हैं। डिफाइन अटेंडेंस रजिस्टर मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, स्टेट 2 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इट। अटेंडेंस रजिस्टर मेथड क्या है और इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताइए। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, फायदे। डीमेरिट्स का मतलब होता है नुकसान। नेक्स्ट, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम कीपिंग। देखिए, टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग क्या होता है? एक वर्कर फैक्ट्री में कब आता है, फैक्ट्री से कब जाता है, वो हम लोग टाइम कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। और एक होता है टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग का मतलब वो वर्कर फैक्ट्री में कितना घंटा काम कर रहा है, यानी जब वो काम करेगा
तो वो रिकॉर्ड होगा टाइम बुकिंग में। वो कब आ रहा है कब जा रहा है वो रिकॉर्ड होगा टाइम कीपिंग में। तो टाइम कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, डिफाइन मेटल डिस्क मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, स्टेप टू मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इट। मेटल डिस्क मेथड क्या है ये बताइए और इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताइए। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीस रेट एंड टाइम रेट। पीस रेट सिस्टम और टाइम रेट सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। पीस, देखिए चैप्टर है लेबर। लेबर चैप्टर का मतलब हम लोग ऐसा क्या करें जो कम से कम पैसा में लेबर से ज्यादा काम करवा सके। ये चैप्टर में यही पढ़ना है। तो एक मेथड है पीस रेट और एक टाइम रेट। टाइम रेट का मतलब आप जितना घंटा काम कर रहे हो, टाइम रेट का मतलब आप जितने घंटे काम कर रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ उतने घंटे का ही पैसा मिलेगा। जबकि पीस रेट मतलब आप जितना ज्यादा पीसेस बनाओगे, मान लीजिए आपको 100 पीस बनाने दिया, ठीक है, तो आप 100 पीस बना रहे हो, अगर आप 100 से ज्यादा बनाते हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। पीस रेट का मतलब जितना पीस बनाओगे उतना पैसा मिलेगा। टाइम रेट का मतलब आप आओगे काम के लिए, आपको बोल दिया जाएगा 6 घंटा काम करो, 7 घंटा काम करो, आपको इतना पैसा मिलेगा। आप उतना घंटा काम करो, आपको उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि पीस रेट में उतना घंटा में ही आप जितना ज्यादा पीस बनाओगे उतना पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, नंबर 5, मेंशन टू मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पीस रेट। पीस रेट का 2 एडवांटेज, मेरिट्स मतलब एडवांटेज, 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज को बताइए। नेक्स्ट, डिस्कस 4 फीचर्स ऑफ अ वेज पेमेंट सिस्टम। वेज पेमेंट का जो सिस्टम होता है उनके किन्हीं 4 फीचर्स को बताइए। नेक्स्ट, स्टेट टू मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हेल्थ प्लान। हेल्थ प्लान क्या होता है, एक वर्कर को टारगेट दे दिया जाता है कि आप 10 घंटे में इतना यूनिट बनाओ। अगर वर्कर 10 घंटे से कम समय में बना लेता है तो उसको बोनस मिलता है, ठीक है। तो वो हेल्थ प्लान उसी को बोलते हैं। हेल्थ प्लान में देखिए आपको बोला 8 घंटा में 100 बनाओ, यानी अगर आप 8 घंटा काम करते हो तो आपको 8 घंटा का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप 8 घंटा से कम समय में काम खत्म करते हो तो आपको पैसा मिल ही रहा है जितना बोला है, प्लस बोनस भी मिलेगा। नेक्स्ट, स्टेट टू मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टेलर सिस्टम। टेलर सिस्टम को हम लोग टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम भी बोलते हैं। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का हमें 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज को बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई वर्कर आया फैक्ट्री में काम करने, तो वो मशीन में सामान बनाता है, अचानक लाइट चली गई तो टाइम खराब हुआ। टाइम खराब हुआ, क्या ये टाइम खराब लेबर की वजह से हुआ है, वर्कर की वजह से हुआ है? नहीं, ये लाइट चले जाने की वजह से हुआ है। वो टाइम जब लेबर लोग खाली रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, आइडल टाइम, यानी वो समय जिस समय में कोई भी काम नहीं हो। पर इसमें कभी कभी लेबर की गलती होती है, कभी कभी नहीं होती है, तो उसका हम लोगों को कारण बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सजेशन दिया है, तो ये सभी को मैं आपको वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। प्लस अगर आपको आंसर की यानी इसका आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, आपको इनमें से किन क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अगर आप कॉस्टिंग में जो कि 40 मार्क्स का पेपर है ये सब पढ़ लेते हो तो आपको थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आई विल से कि अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो इट विल बी वेरी गुड। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेबर चैप्टर में से एक थियरी आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप प्रैक्टिकल के बेस पे कर सकते हो। एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। एंड MCQ में लाइव सेशन लेके आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा एग्जाम्स के कुछ दिन पहले। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा ब्रॉड क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन अकॉर्डिंग टू मी। इन क्वेश्चंस में से आपको 90% श्योर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी 90% सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और सजेशन लेके। टिल देन टेक केयर, बाय।